इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा अभी अभी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी किया है कि इसके लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपके कब से शुरू हो रहे हैं और उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, इस सब की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया है या नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कार्यालय आदेश, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता जांच। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 385 और अनुसूचित क्षेत्र के 45 कुल 430 पदों हेतु परीक्षा दिनांक 4 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा का परिणाम दिनांक 18/6/2024 को जारी कर लगभग 2 गुना यानी कि इसमें 879 अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रोविजनली सूचीबद्ध किया गया था। इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा करवाया जाएगा। यानी कि इस डीवी का जो डीवी करवाएगा वो आपका विभाग ही कराएगा। पात्रता की जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। अतः सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म दिनांक 22/8/2024 से लेकर 28/8/2024 तक खोला जाएगा। यानी कि इसमें अभी तक ये लिखा हुआ था कि जो आपके कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम आयोजित हुआ था, जिसमें टोटल 430 पद थे और इसका रिजल्ट भी जारी हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना स्टूडेंट को शामिल किया गया, लगभग 879 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसकी जो डीवी है वो विभाग द्वारा करवाई जाएगी। जांच और दस्तावेजों का सत्यापन कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा करवाया जाएगा। और इसके लिए जो आपके फॉर्म है वो आपके 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक विंडो है वो ओपन रहेगी। इस बीच आपको जो दस्तावेज आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो अपलोड करने हैं। आगे लिखा हुआ है ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म के साथ मूल दस्तावेज आवश्यक रूप से ऑनलाइन अपलोड किए जाने हैं। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। इसमें जो आपकी शुल्क है वो भी ऑनलाइन ही होगी। अभ्यर्थी उक्त विस्तृत आवेदन को भरने के लिए उक्त दिनांक तक, यानी कि जो आपको डेट दे रखी है 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक, इस डेट में सबसे पहले आपको SSO ID लॉगिन करनी है। जब लॉगिन करोगे तो वहाँ आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल के बाद आपको माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर जाकर कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का लिंक होगा। उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निर्धारित शुल्क आपके जो 100 रुपये है वो भी आपको ऑनलाइन ही भुगतान करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम आयुक्त कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा उनकी वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। यानी कि इनका डीवी कब होगा ये विभाग द्वारा अलग से जानकारी दे दी जाएगी। विभाग की वेबसाइट भी इन्होंने बता दी है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को ही स्कैन करवाकर रंगीन स्कैन दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने वो भी बता देता हूँ। उससे पहले यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचना अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर लें। इसमें बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये अभी सब फॉर्म जो आप सबमिट करा रहे ई मित्र से,
अगर ई मित्र द्वारा भी कोई गलती हो गई है तो उस गलती का जिम्मेदार भी आप स्वयं होंगे। इसलिए फाइनल सबमिट से पहले जो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ध्यान से देख लेना। जहाँ पूछा गया वहाँ वही डॉक्यूमेंट अपलोड किया, ऐसा नहीं जहाँ 10th का पूछा वहाँ आपने 12th का कर दिया, 12th का पूछा वहाँ आपने 10th का कर दिया। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इसके लिए बाद में आपकी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है संशोधन के लिए। इसलिए ये फाइनल है, सही देख के फाइनल सबमिट करें, उससे पहले ना करें। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दे रखा है अंक पत्र सेकेंडरी, यानी कि 10th का अंक पत्र अपलोड करना है, 10th का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अंक पत्र सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th का आपको अंक पत्र अपलोड करना है और 12th का आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके बाद आपके जो बीएससी है कृषि उद्यान या फिर आपने बीएससी जिससे भी से भी की है यानी कि कृषि से रिलेटेड में, उन सेमेस्टर की अंक तालिका आपको अपलोड करनी है और वो भी क्रम से अपलोड करनी है। अंक पत्र सभी ध्यान रखें, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर वाइज क्रम से अपलोड करनी है, ऊपर नीचे गलत अपलोड नहीं करनी है। और ये सभी आपको सेमेस्टर वाइज पहले एक ही पीडीएफ में बदलनी है, उसके बाद ही अपलोड करनी है। प्रमाण पत्र आपको स्नातक बीएससी जो भी कृषि वाला है या कृषि उद्यान का है वो अपलोड करना है। उसके बाद अंक पत्र अधिस्नातक की है तो एमए या एमकॉम एमटेक जो भी की है उसका अंक पत्र आपको अपलोड करना है। प्रमाण पत्र आपको अधिस्नातक का अपलोड करना है अगर है तो, उपाधि है तो वो भी अपलोड करनी है, डिप्लोमा की हुई है जो भी। अब आपको मूल निवास भी अपलोड करना है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए या विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो भी है वो अपलोड करना है। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। कोष्टक में लिखा हुआ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी जाति प्रमाण पत्र होते हैं वो अपलोड करना है। अगर आपके पास अन्य कोई प्रमाण पत्र जैसे दिव्यांगजन श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु खेल प्रमाण पत्र है, परित्यक्ता के लिए है, विधवा के लिए है, संतान संबंधी शपथ पत्र है या भूतपूर्व सैनिक हेतु है या राजकीय कर्मचारी जो भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं तो वो अपलोड करना है। शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र के सामने अगर शपथ पत्र देना है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। अब शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना आवश्यक है। हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्वयं प्रमाणित आपको स्वयं लिखना है। और लास्ट है शपथ पत्र, उपयुक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने हेतु फर्जी या कूटरचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में जो शपथ पत्र हैं वो भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार मिल जाएगा। और इसके अलावा इन सब की आपको पीडीएफ जो शपथ पत्र की है, हस्तलिपि की है, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। पात्रता की जाँच हेतु निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। कौन कौन सी बातें, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदक के लिए आवश्यक निर्देश कृषि प्रशिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दिनांक 10/7/2023 को जारी विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो कौन सी कितना पुराना होना चाहिए, इन बारे में जो भी डाउट है तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट जो आपकी 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, वो आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उसकी जानकारी में सही है, कूटरचित नहीं है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट क्रम में ही अपलोड करें। कूटरचित दस्तावेजों के प्रकरण में संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। फर्जी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करने हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो और आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। यानी कि डीबी में आपको हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपके द्वारा लिखा गया पैराग्राफ भी आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का दस्तावेज क्रम में स्कैन करें। अंक तालिका प्रथम की पूरक यदि हो तो द्वितीय तृतीय सेमेस्टर वाइज, यानी कि अंक तालिका जैसे सेमेस्टर की अगर फर्स्ट ईयर की है प्रथम सेमेस्टर की अपलोड करो, उसके बाद पूरक की है तो उसके बाद प्रथम पूरक की करो, फिर द्वितीय की करो, फिर तृतीय की, इस तरह से अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करें। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। यानी कि जहाँ जो चीज़ पूछी गई है वहाँ वही अपलोड कीजिए। अगर गलत अपलोड कर दिया, जैसे कि जहाँ मूल निवास पूछा वहाँ आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करें तो आपका दस्तावेज निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 KB से अधिकतम 2 MB
से रंगीन स्कैन कर PDF अपलोड करें। ब्लैक और वाइट ब्लर फिल्टर लगाए गए मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े वाटरमार्क ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए या अस्पष्ट दस्तावेज के PDF मान्य नहीं किए जाएंगे। PDF में कोई वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। अतः आवेदन में समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक से सोच समझ कर भरें, जांच कर दस्तावेज अपलोड करें। अभ्यर्थी को उक्त में त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा, न ही सुधार करने कोई अवसर नहीं दिया। ध्यानपूर्वक आप सबमिट करें, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा इस फॉर्म में कोई सुधार करने का। ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए बोर्ड की जो दूरभाष संख्या है उस पर संपर्क कर सकते हैं। पात्रता जांच और दस्तावेजों के संबंध में विभाग के दूरभाष नंबर और ईमेल आईडी है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल, ईमेल और बोर्ड की वेबसाइट और कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहे, समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उक्त प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अब डॉक्यूमेंट DV कब होगा इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल नंबर जो कि फॉर्म में आपने दिए थे, ईमेल आईडी दे रखी थी, बोर्ड की वेबसाइट और जो विभाग करवा रहा है उन सब की वेबसाइट आप समय समय पर देखते रहिए, आपको वहाँ से अपडेट मिलती रहेगी। समस्त अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित विभाग द्वारा तिथि घोषित किए जाने की सूचना प्राप्त किए जाने हेतु आयुक्त कृषि या कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर की वेबसाइट agriculture.rajasthan.gov इनका निरंतर अवलोकन करते रहे, क्योंकि DV कब होगा ये आपको विभाग ही बताएगा। तो ये था आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के DV को लेकर अपडेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कब से कब तक कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह समय समय पर अपडेट दी जाती है हर भर्ती परीक्षा को लेकर, चाहे वो सूचना सहायक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, LDC हो, पटवारी हो, रीट हो, CET हो या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही क्यों ना हो।